नमस्कार। मेरे सामने एक 33 वर्षीय युवक हैं। उनकी हस्तरेखा के बारे में मैं यहाँ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ और शुरुआत करता हूँ सारी रेखाओं की वर्तमान की स्थिति क्या है और आगे रेखाएं कहाँ तक बोल रही हैं, इस बारे में सब सवालों के जवाब बाकी मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली मुझको थोड़ा सा कुल मिलाकर इस सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे जाती नजर आती है। हल्की सी अगर आगे जा रही है तो ज़्यादा बुरी बात नहीं है। जब ये ज़्यादा चली जाती है, हालांकि थोड़ा सा इसका आगे होना भी अपने आप में ठीक नहीं होता। इसका कारण होता है कि व्यक्ति ज़्यादा बड़े सपने देखता है, उसके चक्कर में अपने जीवन में कभी ना कभी बड़ा स्टेप उठाने के कारण नुकसान का सामना करता है। ऐसा होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से चलें और परिश्रम के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार से मानसिक स्थिति की अगर मैं देखूँ तो बहुत मजबूत है। व्यवहार भी व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और साथ ही साथ आपका जो थर्ड फ्लैंक्स है वो धन के आगमन ठीक है। देखिए, जब ये उंगली थोड़ी सी आगे निकल जाती है तो व्यक्ति एक तरीके से ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, दूसरे को अपनी बातों से फंसा लेता है और उसमें इसके अलावा एक और उसमें ज़्यादा तो थोड़ा सा आगे निकलने के कारण ऐसा भी होता है कि कभी कभी व्यक्ति झूठ का सहारा भी ले लेता है। तो ये व्यवसाय के लिए सही उंगली है और व्यवसाय में और राजनीति में तो ये दो गुण होने भी चाहिए। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली हमेशा जब भी शनि की उंगली को लेकर एकदम मिले, चिपक कर चले, साथ ही साथ बृहस्पति और सूर्य की उंगली की लंबाई भी बराबर हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन यहाँ पर दोनों उंगलियों की लंबाई बराबर है, आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से ये वो पहलू है जो बताता है कि आज नहीं पूरी उम्र आप एक समान स्थिति में लगभग चलेंगे। यानी जो स्थिति आपकी आज है इसमें कभी भी गिरावट नहीं होगी, लगभग इससे आगे बढ़ेंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। नुकसान भी हो जाएगा तो कमाए हुए धन में से होगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति, और साथ ही साथ माँ बाप के साथ चलेंगे, भाई बहनों के साथ मिलकर चलेंगे और जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई उंगली और यहाँ पर सम्मान जैसी स्थिति पूरी तरीके से विराजमान है। शनि की उंगली को देख लीजिए। शनि की उंगली बहुत ही मजबूती के साथ एकदम स्थिरता से खड़ी हुई है। व्यक्ति का खेलों में रुचि, राजनीति में रुचि, साथ ही साथ अच्छे धन के आगमन, कर्ज की कोई स्थिति नहीं और स्वास्थ्य से संबंधित अभी कोई मुझे ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जिससे मैं कह सकूं कि आपको स्वास्थ्य पूरी तरीके से कहीं भी प्रभावित है। ऐसा कोई बड़ा रोग आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर बात करता हूँ थोड़ा सा बृहस्पति की उंगली के बारे में। थोड़ा सा भिन्न होकर के, थोड़ा अलग होकर के बीच में गैप बनाए, व्यक्ति थोड़ा सा घमंडी टाइप का होता है। यानी कुछ मिलाकर के उसे अपने धन का हो सकता है, अपनी स्टेटस का हो सकता है, अपने व्यापार का हो सकता है, थोड़ा सा व्यक्ति अभिमानी होता है। कुल मिलाकर के बृहस्पति की उंगली पर कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं है कि आपका कोई पत्नी से तलाक हो जाए, या ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि आपको संतान का सुख सहयोग नहीं मिले, यानी मिलेगा। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपके जीवन के अंदर ये जो स्थितियां हैं, जो धन की यहाँ पर बनी हुई है, इनको मैं बहुत अच्छा नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर जब मैं इस स्थिति को बोलता हूँ, अभी मैं इनको कह सकता हूँ ये रेखाएं सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन के अंदर आपको सहयोग देने के लिए तैयार हो रही हैं। 33 वर्ष की अवस्था में जब इन रेखाओं को देख रहा हूँ तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपके आने वाले जीवन में यहाँ बड़ी बड़ी लंबी रेखाओं के रूप में ये रेखाएं परिवर्तित होंगी। जितनी इनकी लंबाई बढ़ती जाएगी उतने धन के आगमन की स्पीड भी बढ़ती जाएगी। चलिए बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यशमान सम्मान का पर्व। यहाँ पर उंगलियों पर भी कोई ऐसा कांड नहीं दिखाई देता जिससे किसी अग्नि क्षेत्र से आपको किसी प्रकार का नुकसान हो, ऐसा है उंगलियों पर भी नहीं था। बीपी से संबंधित रोग का कोई संकेत नहीं, राजनीतिक क्षेत्रों से किसी प्रकार की सफलता नहीं, और साथ ही साथ रोजगार में जो गवर्नमेंट के होते हैं उससे किसी प्रकार का रोजगार का यहाँ संकेत नहीं, क्योंकि उंगली में त्रिकोण तो बना यश सम्मान के लिए कार्य क्षेत्र में, लेकिन यहाँ ऊपर तक नहीं पहुँचा। तो नौकरी में नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता। अब बात करता हूं मैं आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व थोड़ा सा दबा हुआ है और उस पर ये रेखा खड़ी हुई है। अभी इस रेखा से कह सकते हैं जब एक रेखा शनि पर्व के नीचे खड़ी हो जाए
दो तो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, एक रेखा भी यदि खड़ी होती है तो इसको कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो धन है भाग्य रूप से आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ पर्व दबा हुआ है, अभी धन में भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन किसके द्वारा? परिवार के द्वारा। यहाँ पर और रेखाएं खड़ी होंगी तो आपकी अपनी स्थिति के द्वारा भी आपका भाग्य और ज़्यादा मजबूती से आपका उदय होगा। तो अभी यहाँ धन ना जुड़ने के यानी ज़्यादा आपकी स्थिति के अनुसार धन के आगमन नहीं दिखलाई पड़ते, भाग्य अर्जित है, आपका साथ देता रहेगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। अभी बृहस्पति का पर्व हल्का सा ये भी दबा हुआ है। कुल मिलाकर भक्ति के प्रति व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, यानी पूजा पाठ बस करता सा ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। आपके पास एक रेखा यहाँ से खड़ी है नीचे ट्रायंगल से बनाकर, यानी आपको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलेगी। अभी अपने हिसाब से तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता कि आपके हिसाब से कोई धन की स्थिति बनने वाली है। बाकी सवाल में या मकान की स्थिति बनने वाली है, वो सवालों में जवाब देने वाला हूँ। अब बात करता हूँ मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल एकदम बहुत ही उत्तम तरीके से ये हृदय रेखा, यानी इसमें से किसी भी प्रकार का रोग नहीं, इसमें से किसी भी प्रकार से पत्नी से तलाक नहीं, इसमें किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो भाई बहनों से किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं। अपने आप में ये अच्छी बुद्धि रेखा दो मुखी हो रही है आखिर में, यानी कुल मिलाकर मन से तन से पूरी तरीके से मेरे हिसाब से फिट है अभी। आइए बात करते हैं मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। ये अच्छी रेखाओं का संबंध यहाँ आपके जीवन में जरूर पढ़ा जाता है। इसको देखिएगा, यहाँ से वो ये कर्म रूपी रेखा है, यहाँ से पता लगता है कि व्यक्ति मेहनती है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल मेहनती है। यहाँ कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं और यह अच्छी रेखाएं जाकर शनि पर्व से संबंध बनाए, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी उन्नति। साथ ही बुद्धि रेखा के साथ इसका संबंध बना, यानी व्यक्ति के पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं पर कार्य करता है या अपने कर्म क्षेत्र में काम करके व्यक्ति अपनी योजनाओं से धन की स्थिति को बनाता है। इस बात को मैं बोल रहा हूँ, मेहनती है, इस बात को मैं बोल रहा हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। और बुद्धि रेखा ने जाकर के यहाँ तक पहुँची है व्यवसाय रेखा तक। इसके बाद नाड़ी का रेखा है वो यहाँ तक पहुँची है। इसके बाद नाड़ी का रेखा है, जैसे रेखा हाथ में गहरी हो जाती है उसको नाड़ी का रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी स्वरूप के साथ में बनी हुई है और इसका अगर देखें तो आपके पास बिल्कुल योजनाएँ हैं, क्योंकि व्यवसाय की रेखा से मिली हुई है और साथ ही साथ जीवन में तरक्की करने के लिए व्यवसाय की समझ आपके अंदर दिखाई देती है। मैं बात करता हूं द्वितीय पर्वत के बारे में, जो झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ झगड़े नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई आवेश में आकर के अपना काम बिगाड़ने का योग भी नहीं, लड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं। आइए बात करता हूँ नीचे आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थितियों में यदि मैं इसको देखता हूं तो ये वो चीज़ें हैं जो दिमाग को चलायमान करती हैं, क्योंकि चंद्रमा पर अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं और उसमें से एक रेखा का उदय सीधा आपके शनि पर्व की तरफ देखता है, यानी दिमाग के अंदर योजनाएं चल रही हैं, उससे आप कुछ करना चाहते हैं, ऐसा इन शब्दों से बोला जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कोई खराब वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा यानी व्यवसाय के लिए मानी जाती है। ये सपोर्टिंग रूप से इस तरीके से 1 2 3 4 जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति मल्टीपल व्यवसायों से साथ जुड़ता है। एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति का जीवन के अंदर व्यवसाय में परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात, व्यक्ति का कोई व्यवसाय बंद हो सकता, कोई शुरू हो सकता। तो ये बहुत आगे तक की बात है, लेकिन इनको कुल मिलाकर व्यवसाय के अंदर आपके अंदर परिवर्तन होगा और हो सकता है आपको 2-3 स्टेज से इससे गुजरना पड़े, यानी कभी कभी इनको कहते हैं व्यक्ति 2-3 कामों को भी संभालता है। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की। मैंने हमेशा कहा, अगर व्यक्ति की 2 मुखी रेखा और भाग्य रेखा शुरू हो जाए और मणिबंध के पास से, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा कुल मिलाकर के सहयोग होता है। ये आपके जीवन में लगभग कह सकता हूँ कि 35 वर्ष तक एक रेखा है, इसके बाद एक दूसरी रेखा का उदय है। यानी इसको ऐसा बोलते हैं हमारे विज्ञान में कि 35 वर्ष के बाद आप कोई स्वतंत्र रूप से किसी एक डिपार्टमेंट को, एक व्यवसाय को संभालेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस रेखा को बोला जाता है। यहाँ पर भाग्य रेखा निकली है पैतृक से 2 मुखी होकर, यानी आपको
पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको पैतृक सहयोग मिलेगा, आपको पैतृक व्यवसाय मिलेगा, उससे आप तरक्की करेंगे। तो इस भाग्य रेखा का बहुत अच्छा आपके पास मौजूद इसका परिरूप है, इसका परिप्रेक्ष्य है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और कुल मिलाकर के यहाँ पर काफ़ी चौड़ा शुक्र पर्व, मैंने हमेशा कहा जब जब चौड़ा शुक्र पर्व हो जाए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति मिलती है, साथ ही साथ संसाधन, अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई संसाधन की यहाँ पर कमी नज़र नहीं आती। जो सामान्य रूप से व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं वो सभी संसाधन आपके पास में यहाँ पर मौजूद है, और युवा हैं आगे भी बढ़ेंगे ज़िंदगी में तो बहुत तरक्की भी करेंगे। तो अच्छा शुक्र पर्व है। यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ा एक मंगल रेखा हल्के प्रारूप के साथ में यहाँ पर खिंची हुई है। इसको कहते हैं, ये वो रेखा होती है जितनी गहरी हो जाएगी उतना आपके अंदर आत्मिक बल भर देगी और उससे आप अपने जीवन में तरक्की को और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी रेखा के रूप में जानी जाती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम बारीक रूप में जाकर ये नीचे तक पहुँच रही है। अभी नीचे मजबूत नहीं बनी है इतनी, जहाँ तक गहरी है वहाँ तक इसको 72 वर्ष की बोलते हैं। मैं निश्चित कह सकता हूँ ये नीचे तक पहुँचेगी और 86 वर्ष की तो निश्चित बनेगी। नीचे मणिबंध 3 रेखाएं भी हैं तो वो भी बताती हैं 3.5 वर्ष, यानी कि 86 वर्ष तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी आयु। तो चलिए, ये सारी मैंने हाथ की रेखाओं, पर्वतों, उंगलियों और सबके फलों के बारे में बताया। आपके सवालों पर चलते हैं। आपने पूछा है कि मैं नया बिजनेस करने जा रहा हूँ, नया व्यापार में करने जा रहा हूँ, और इसके लिए क्या ये समय ठीक है। देखिए, आपके हिसाब से, केवल आपके हिसाब से यदि आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो कृपया करके मैं तो उसके लिए अभी आपको अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि केवल यदि उसमें आप अकेले इन्वॉल्व हैं तो उससे आपको नुकसान का खतरा है। अभी थोड़ा सा रुक कर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में रहेगा। तो अभी ये समय मेरे हिसाब से केवल आपके इंडिविजुअल के हिसाब से ठीक नहीं है। जो पिछला बिजनेस है उसको आप करते रहिएगा, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और उसको ही बढ़ाते रहिएगा, वो बढ़ेगा भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। आने वाले सालों में मेरी हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा बड़े इश्यूज़ कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, थोड़ा प्राणायाम पर भी ध्यान दें, एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें, क्योंकि पूरी ऐसा नहीं कि पूरी खान पान से संबंधित मेरा मतलब रोगों की संभावना है। कभी पेट खराब होना, कभी इस तरह का, तो कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है। ये आगे 5 साल तक का मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल से बाद की रेखाएं बहुत सारी बन जाती हैं, इसलिए मैं 4 से 5 साल तक का ही ज़्यादा बोलता हूँ। किसी को बहकाना या डराना मेरा काम नहीं है। मैं एक बड़ा घर लेना का सपना रखता हूँ। अभी कहीं भी आपके हाथ के अंदर 5 साल में कोई भी ऐसी रेखा नहीं बन रही जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि आप कोई अलग से बड़ा मकान लेने वाले हैं। तो अभी हाथ के अंदर ऐसा कहीं से कहीं तक भी दिखाई नहीं दिया मुझे, और तो पूरा हो सकता है, क्यों नहीं होगा, पूरा जरूर होगा, लेकिन अभी 5 साल तो कहीं नहीं दिखाई देता। तो अगला पूछा है आपने अपने मैरिज इशूज़ के बारे में कि मेरा मैरिज इशूज़ किस प्रकार के हैं। कहीं से कहीं तक कोई तलाक की स्थिति नहीं दिखाई दी। कभी कभी थोड़ा बहुत शुक्र जैसे आपका दिखाई देता है, उससे कह सकता हूँ कि देखने को तो दुनिया को ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंदर कुछ चलता रहता है। तो बिल्कुल कोई ऐसी ख़राब बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अंदर चलता रहता है, वो आप दोनों को पता रहता है। और आपके 2 बच्चे हैं, बिल्कुल भगवान ईश्वर उनको लंबी आयु दे। अगर जन्म पत्री आपको बनवानी है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। उनके सारे बारे में, उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बता सकता हूँ। मेरी अपनी तरक्की 10 गुना बढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सर, अभी वो रेखा तो बननी चाहिए ना हाथ के अंदर। तो कुल मिलाकर इतना किसी को वैसी बहका देना, सपने दिखलाना मेरा काम नहीं। इतनी मैं बता सकता हूँ कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में करोड़ों का मालिक आज भी है और आगे भी रहने वाला है। तो ऐसी चिंता ना करें, अपना काम करते रहिएगा। जो आपका आजीवन रत्न बनता है, जो आपको व्यवसाय के लिए आपके जीवन में अच्छा रहेगा, जो आपको तरक्की दिलाएगा, जो आपके सारे सपने पूरा करेगा, वो रतन है आपका फायर ओपल। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं। मैं आपको सर्टिफाइड रतन पहुंचा सकता हूं आपके स्थान तक। तो फायर ओपल इस उंगली में पहने, पूजा करें, बस हनुमान जी की बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, और साथ में पढ़ें रुद्राष्टकम। ये आपकी 2 पूजा हैं, इनको करिए और बस जीवन में सुखी रहें आप। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।